वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। वेस्टरोस की रियासत शुमाल, जिसमें हाउस स्टार की हुकूमत है, रकबे के लिहाज से वेस्टरोस की सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन आबादी बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत कम है। इसकी वजह शुमाल का सख्त सर्दी वाला मौसम है कि मौसम सरमा, जो कि कभी कभार कई सालों तक जारी रहता है, और इस मौसम में जब बर्फबारी शुरू होती है तो जमा शुदा खुराक खत्म हो जाती है और घुटनों तक बर्फ में शिकार भी नहीं कर सकते। ऐसे में शुमाल में रवायत है कि खानदानों के बूढ़े बाहर जंगलों की तरफ एक तरह से कार की नीयत से चले जाते हैं, ताकि जो भी खुराक बची हुई है वो बच्चों के काम आ सके। इसी सख्त मौसम का मुकाबला शुमाल के लोगों ने मिलजुल कर करने का हुनर सीख लिया है, और मौसम बहार और गर्मा में फसल का एक हिस्सा अपने लाट और विंटरफेल में जमा करवा दिया जाता है, जो कि सर्दियों में काम आता है। हाउस स्टार के अपने लोगों की मुश्किल औकात में मदद करने और नरम रवैया रखने की वजह से पूरा शुमाल हाउस स्टार के पीछे मुतहद है। आज की इस वीडियो में हाउस स्टार के मतहत आने वाले शुमाल के बड़े हाउसेज के अलावा दूसरी नस्लों, पहाड़ी कबीलों, बुलदली इलाकों में रहने वाले क्रैनिगो मैन और जजीरे स्कागोस के आदमखोर कबीलों की तारीख, उनके हालिया वाक़यात में किरदार और मुस्तकबिल पर बात करेंगे। शुमाल के इलाके नेक में रहने वाले क्रैनिगो मैन पर मुख्तसर बात हाउस स्टार की तारीख के सिलसिले की दूसरी वीडियो में की थी। क्रैनिगो मैन की तारीख बाकी फर्स्ट मैन से अलग रही है। कुछ रवायात के मुताबिक ये लोग इंसानों और एक समुद्री महलूक के महलूद की पैदावार हैं, और ये इंसानों की तरह दो पांव पर जमीन पर चलते हैं और दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन ये समुद्री महलूक की तरह पानी में सांस ले सकते हैं, और इनकी खुराक भी मछली, मेंढक और छिपकलियां हैं। इनका कद छोटा होता है, इसलिए कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये इंसानों और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के मिलाप से पैदा हुए, लेकिन मिस्टर्स के मुताबिक क्रैनिगो मैन का छोटा कद उनके इलाके में खुराक की कमी की वजह से है। हजारों साल पहले इस इलाके और क्रैनिगो मैन पर हुकूमत करने वालों को मार्श किंग्स कहा जाता है, जो कि बड़ी छिपकलियों की सवारी करते थे और नेज़ों की तर्ज के बने हथियार इस्तेमाल करते थे। इन मार्श किंग्स के आखिरी बादशाह ने स्टार्क बादशाह रिकर्ड स्टार्क की अतायत कबूल कर ली और अपनी बेटी की शादी स्टार्क बादशाह से की। इसके बाद से क्रैनिगो मैन का सरबराह हाउस रीड है, जिनके कंट्रोल में किला मोर्ट केलन और हाउस रीड की सीट ग्रे वाटर वॉच है। मोर्ट केलन तो ज्यादातर हाल ही रहता है और वहां मौजूद क्रैनिगो मैन भी दुलदली पानी में बसेरा रखते हैं, लेकिन ग्रे वाटर वॉच और क्रैनिगो मैन के घर इसी पानी में मौजूद एक जजीरे पर हैं, और ये जजीरा पानी में तैरता रहता है, इसलिए कोई भी हमला आवर इनको तलाश नहीं कर पाता। और माजी में कई एंडल्स, आयरन बोन और फ्रे हमला आवरों ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस इलाके में आते तो दुलदुल में फंस जाते और इनके आर्मर के वजन से टूट जाते। इसीलिए हाउस फ्रे और आयरन बोन क्रैनिगो मैन से नफरत करते हैं और इनको तंजिया, मेंढक खाने वाले कहते हैं। ग्रे वाटर वॉच में कोई भी मिस्टर या नाइट्स नहीं है, इसलिए इनका राब्ता बाकी दुनिया से तकरीबन कट चुका है। हाउस स्टार के साथ हाउस रीड की वफादारी बहुत गहरी है, और कोई भी जंग हो या शुमाल का दिफा करना हो तो ये हाउस स्टार का भरपूर साथ देते हैं। हाउस रीड का हालिया सरबराह हॉलैंड रीड है। वो अपने लड़कपन में ही इस इलाके से निकलकर चेहरों के जजीरे यानी आइल ऑफ फेसेस पर पहुंचा और फिर टर्नी ऑफ हेरन हॉल के वाकयात का गवाह बना। हेरन हॉल में ही उसकी दोस्ती स्टार्क्स के साथ हुई, और रॉबर्ट बराथियन की बगावत के बाद हॉलैंड रीड नेड स्टार्क के उन 6 साथियों में था जिन्होंने डोर में टावर ऑफ जॉय तक का सफर किया और लियाना स्टार्क को ढूंढा। जंग से वापसी के बाद हॉलैंड रीड का राब्ता नेड स्टार्क से बहुत कम हो गया, और नेड ने इस इलाके में कई खत भी भेजे कि हॉलैंड रीड विंटरफेल में आए, लेकिन वो नहीं आया। हता कि नेड स्टार्क का किंग्स लैंडिंग में कत्ल कर दिया गया, और फिर नेड के बेटे रॉब स्टार्क ने भी हॉलैंड रीड को टाइवन लैनिस्टर के माल पर हमले की सूरत में मोर्ट केलन का दिफा करने का पैगाम भेजा। जब शुमाली लश्कर रॉब स्टार्क की क़यादत में रिवरलैंड्स में जंग में मसरूफ होता है तो हॉलैंड रीड का बेटा यूजन रीड और बेटी मीरा रीड विंटरफेल आते हैं। यूजन रीड, जो कि एक ग्रीन सीयर है, ब्रान स्टार्क को उसके ख्वाबों के बारे में बताता है और विंटरफेल पर आयरन बोन के हमले की पेशनगोई भी करता है। फिर विंटरफेल पर आयरन बोन के कब्जे के बाद दोनों रीड बहन भाई ब्रान स्टार्क के साथ दीवार के शुमाल का सफर करते हैं। रॉब स्टार्क हाउस फ्रे की कैसल ट्विंस में एडम्योर टली की शादी के लिए जाने से पहले कॉल्बर्ट ग्रोवर और मेज मोरमेंट को
नेक में जाकर हाउलैंड रीड को तलाश करने का हुक्म देता है ताकि मोर्ट केलन को आयरन बोन के कब्जे से छुड़ाया जा सके। रॉब स्टार्क को तो रेड वेडिंग में कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन क्रेनगो मैन मोर्ट केलन में मौजूद आयरन फौजियों पर हमले करके उन्हें कमजोर कर देते हैं। क्रेनगो मैन का बड़ा हथियार मेंडगो के जहर से बने तीर होते हैं। इसके अलावा लेडी स्टोन हार्ट के साथी भी फ्रे फौजियों पर हमले करने के बाद इसी इलाके में पनाह लेते हैं। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की आने वाली कहानी में क्रेनगो मैन और खास तौर पर हाउलैंड रीड का अहम किरदार होगा और लेडी स्टोन हार्ट और क्रेनगो मैन मिलकर शमाल और रिवरलैंड्स को बोल्टन्स और फ्रेज के कब्जे से छुड़ाएंगे। हाउस रीड के अलावा क्रेनगो मैन के मशहूर हाउसेज में हाउस ब्लैक मायर, हाउस बोग्स, हाउस कुरे, हाउस ग्रीनवुड, हाउस पीट और हाउस क्वेक हैं। क्रेनगो मैन के बाद शमाल की वो आबादी जो कि किसी ग्रेट हाउस के अंदर नहीं आती और डायरेक्ट स्टार्क्स ऑफ विंटरफेल को अपना लॉर्ड मानते हैं, वो पहाड़ी कबीलों के लोग हैं जो कि विंटरफेल के शमाल में मौजूद पहाड़ी इलाकों और बर्फीली खलीज यानी बे ऑफ आइस के साहल पर रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ तकरीबन 40 कबीले रहते हैं और ये लोग भी अपना शजरा नस्ब एज ऑफ हीरोज के फर्स्ट मैन से जोड़ते हैं और पुराने खुदाओं को पूजते हैं। ये लोग दीवार के करीब रहते हैं, इसलिए नाइट्स वॉच के इत्तेहादी समझे जाते हैं और दीवार पार से जंगलियों के हमले का पहला शिकार भी यही बनते हैं। इसके अलावा आयरन बोन भी इनके इलाकों पर हमले करते रहते हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर इनमें वाइल्डलिंग्स यानी जंगलियों और आयरन बोन के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। हजारों साल तक ये कबीले अपने अपने इलाकों में हुकूमत करते रहे और फिर इन्होंने स्टार्क खानदान की बादशाहत कबूल कर ली। इनके इलाकों में खुराक की कमी होती है, इसलिए आबादी ज्यादा नहीं बढ़ पाती और सख्त सर्दी के मौसम में ये अपने बच्चों को विंटरफेल के साथ वाक़या विंटर टाउन में भेज देते हैं, जहां शमाल के बाकी लोग भी जमा होते हैं। इन कबीलों में से नुमाया कबीले फ्लिंट, नूरी, गुलरी, फार्कले, लिडल और वुल्स हैं। इनमें से नूरी और फ्लिंट नाइट्स वॉच की जमीनों के करीब रहते हैं, जबकि वुल्स समुंदर के करीब। फ्लिंट कबीले की तारीख बहुत दिलचस्प है कि यह कबीला अपने आप को पहले फ्लिंट यानी फर्स्ट फ्लिंट कहलवाता है कि हाउस फ्लिंट ऑफ फ्लिंट फिंगर और विडोज वॉच इन्हीं फ्लिंट्स की शाखें हैं। लॉन्ग नाइट के बाद इसी कबीले से निकले हाउस फ्लिंट ऑफ ब्रेकस्टोन हिल ने फर्स्ट मैन पर कुछ अरसे के लिए हुकूमत की और फिर स्टार्क्स के मतहत आ गए। इसी कबीले की एक और ब्रांच ने वुल्फ्सडेन पर भी 100 साल तक हुकूमत की। इसके अलावा इस कबीले का एक सरदार नाइट्स वॉच का कमांडर भी बना और उसने खुद को दीवार पर जंगलियों का बादशाह बनने की कोशिश की, लेकिन स्टार्क से शिकस्त खाई। इसी फ्लिंट कबीले की एक औरत आर्या फ्लिंट, ब्रैंडन, नेड और लियाना स्टार्क की नानी है। इसके अलावा भी दूसरे पहाड़ी कबीलों की औरतों से स्टार्क खानदान के मर्द शादी करते रहे हैं। चूँकि ये तमाम कबीले अपने अपने मामलात में खुद मुख्तार होते हैं, इसलिए दफ्तन फवक्तन आपस में भी झगड़ते रहते हैं और फिर हाउस स्टार्क को इनके इलाके में जाकर या इनके सरदारों को विंटरफेल में बुलाकर सुलह करवानी पड़ती है। जब नेड स्टार्क रॉबर्ट बराथियन की बगावत के लिए शुमाली लश्कर लेकर पहुंचता है तो इसमें इन पहाड़ी कबीलों के जंगजू भी शामिल होते हैं और फिर बाद में रॉब स्टार्क की फौज में शामिल होकर वॉर ऑफ 5 किंग्स में लड़ते हैं। फिर जब स्टैनिस बराथियन शमाल की दीवार पर जंगलियों को शिकस्त देकर बोल्टन्स के किले ड्रेडफोर्ट पर हमले की तैयारी कर रहा होता है तो जॉन स्नो उसे पहाड़ी कबीलों के लोगों के दिल जीतने की बात करता है। इनके इलाके में टोरहन स्टार्क के एगोन फातेह के सामने घुटने टेकने के बाद से कोई भी बादशाह नहीं आया और अगर स्टैनिस भी उनके पास बादशाह की बजाय दोस्त बनकर जाएगा तो वो जरूर उसकी फौज में शामिल होंगे। चूँकि ये कबीले हाउस स्टार्क से इंतहा के वफादार हैं और स्टैनिस बराथियन का मकसद भी विंटरफेल को बोल्टन्स के जंगल से छुड़ाना और फिर नेड स्टार्क की बेटी आर्या स्टार्क को बचाना होता है, इसलिए तमाम पहाड़ी कबीले स्टैनिस की फौज में शामिल होकर पहले डीप वुड मोटो में आयरन बोन को शिकस्त देते हैं और फिर विंटरफेल पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन कबीलों के चंद जंगजू दीवार की हिफाजत के लिए भी पहुंचते हैं। इन पहाड़ी कबीलों के अलावा शुमाली रियासत से जुड़ा एक जजीरा स्कागोस भी हाउस स्टार के अंडर आता है। यह जजीरा बे ऑफ सेल्स से आगे समुद्र में वाक़या है और शुमाल के बाकी लोगों की तरह इस जजीरे के बासी भी फर्स्टमैन की औलाद में से हैं। फर्स्टमैन की पुरानी और भूल चुकी जुबान में स्कागोस का मतलब पत्थर है। इस जजीरे पर जानवर यूनिकॉर्न कसरत से पाया जाता है और यहाँ के लॉर्ड इनकी सवारी करते हैं। जजीरे से बाहर के लोगों से तजारत में ये लोग तीर, ड्रैगन ग्लास और यूनिकॉर्न के सींग बेचते हैं। चूँकि इस इलाके के लोग बाकी लोगों से अलग थलग रहते हैं, इसलिए इनकी तारीख के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है। हजारों साल पहले स्कागोसी लोग करीब ही वाक़या एक और जजीरे स्केन पर पहुंचे और वहां की तमाम औरतों और मर्दों को मारकर उनका गोश्त खाते रहे।
उस दिन से ये जजीरा स्किन गैर आबाद है। स्कागोस की इसी हरकत पर इन्हें आदमखोर भी कहा जाता है और लोग इस जजीरे की तरफ सफर करने से गुरेज करते हैं। पुराने ज़माने में ये लोग शुमाल के साहली इलाकों पर हमले किया करते थे और फिर एक बादशाह ब्रैंडन स्टार्क ने स्कागोस में जाकर इनके तमाम जहाज जला दिए और इन्हें समुद्र में दाखिल होने से मना कर दिया। उसी वक्त से ये लोग हाउस स्टार्क के मतहत आ गए, लेकिन बादशाह डेरन टारगेरियन की बादशाहत के दौर में एक बड़ी बगावत की जिसे हाउस स्टार्क के लॉर्ड बार्थोगन स्टार्क ने दबा दिया, लेकिन खुद लड़ाई में मारा गया। एक रवायत के मुताबिक मशहूर टारगेरियन ड्रैगन कैनिबल ड्रैगनस्टोन से उड़कर इसी जजीरे पर आ बसा था और चूंकि उसने इंसानी गोश्त का जायका चख रखा था, इसलिए वो इस जजीरे पर भी आदमखोरी करता रहा। और चूंकि बाहर के लोगों का इस जजीरे पर आना कम होता है, इसलिए कम इल्मी में यहाँ के लोगों को ही आदमखोर समझ लिया जाता है। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के हालिया वाकयात में नेड स्टार्क के सबसे छोटे बेटे रिकॉन स्टार्क को जंगली खातून ओशा अपने साथ लेकर स्कागोस चली जाती है और लॉर्ड वाइमन मैंडरले डेवोस सीवर्थ को इस जजीरे पर रिकॉन को लाने के लिए भेजता है। ये थी मुख्तसर तारीख शुमाल के इन लोगों और नस्लों की जो बराह रास्त हाउस स्टार्क के मतहत आते हैं और इन्हीं से वफादार हैं। जाहिर है ये वफादारी हाउस स्टार्क ने हजारों सालों में इनके नरम और हमदर्दाना रवैयों से जीती है। हाउस स्टार्क और शुमाल की रियासत की आने वाली वीडियोस में शुमाल के नोबल हाउसेज और इनकी स्टार्क खानदान से रिश्ते के माजी, हाल और मुस्तकबिल के वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा शुमाल की अजीम दीवार और दीवार से पार के इलाकों का भी सफ़र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।